हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेज़र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया है, जिसका नाम है विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। इसे लफ्ज़ जिहाद के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या है लफ्ज़ जिहाद अध्यादेश? आज हम इस वीडियो में इसे डिटेल में जानेंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है वो उत्तर प्रदेश के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इंटरव्यू के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं लफ्ज़ जिहाद अध्यादेश के बारे में। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। इस अध्यादेश का ये पूरा नाम है, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। देखिए क्या है ये। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के खिलाफ सरकार एक अध्यादेश लेकर आ गई है। इसमें दो अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच होने वाले विवाह को शामिल किया गया है और ऐसा अध्यादेश लाने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। बाकी के राज्यों में भी इस पर चर्चा चल रही है। कुछ राज्यों में तैयारी हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वह अध्यादेश लेकर भी आ गई है। राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी के बाद गैरकानूनी रूप से धर्मांतरण पर इस अध्यादेश को लागू कर दिया गया है। तो देखिए, ये जो अध्यादेश लाया गया है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जब दो अलग अलग धर्म के लोग आपस में विवाह करते हैं तो महिलाओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो इस अध्यादेश के जरिए इसे रोकना होगा, ताकि जो महिला है उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन ना कराया जाए। और इस अध्यादेश को लाने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है, जो कि इस अध्यादेश को सबसे पहले लाया है। आगे देखते हैं अब इस अध्यादेश के क्या होगा इससे। इसके तहत जो लोग आपस में विवाह करते हैं और उनकी जांच में यह पाया जाता है कि इस विवाह का मकसद धर्म परिवर्तन कराना था, तो फिर अपराधी को 1 से 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। अपराध साबित होने पर 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। और अगर महिला सामान्य वर्ग से है तो अपराधी को 1 से 5 वर्ष तक की सज़ा होगी। और अगर महिला नाबालिग है या फिर अनुसूचित जाति और जनजाति से है तो फिर यह सज़ा बढ़कर 3 से 10 साल के बीच हो जाएगी। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर 3 से 10 वर्ष तक की सज़ा होगी। तो देखिए इस अध्यादेश में क्या प्रावधान है। जब दो लोग आपस में अलग अलग धर्म के दो लोग आपस में विवाह करते हैं और ये जांच में पता चले कि ये जो विवाह है उसका मकसद धर्म परिवर्तन कराना था, तो फिर अपराधी को 1 से 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। और अगर ये अपराध साबित होता है तो अपराधी को 10,000 से 50,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। अब देखिए, इसमें दो तरह के कंडीशन है। अगर महिला सामान्य वर्ग से है तो अपराधी को 1 से 5 वर्ष तक की सज़ा होगी। और अगर महिला नाबालिग है या फिर अनुसूचित जाति और जनजाति से है तो फिर ये सज़ा 3 से 10 साल के बीच हो जाएगी। तो इसमें क्या प्रावधान है, एक तो ये कि जो सज़ा है, अगर महिला सामान्य वर्ग से है तो अपराधी को सज़ा 1 से 5 वर्ष की होगी। और अगर महिला नाबालिग अनुसूचित जाति या जनजाति से है तो फिर ये सज़ा 3 से 10 साल के बीच होगी। और इसमें जुर्माना कितना है, तो वो है 10,000 से 50,000 तक का जुर्माना अपराधी पर होगा। तो ये है इसमें प्रावधान अध्यादेश में सज़ा का। अब आगे देखते हैं। विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करने से पहले लेनी होगी जिलाधिकारी की मंजूरी। तो देखिए, अगर दो अलग अलग धर्मों के लोगों को विवाह करना है तो इससे उन्हें करने के लिए विवाह करने के लिए उन्हें 2 महीने पहले जिलाधिकारी से इसकी मंजूरी लेनी होगी। देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार के इस अध्यादेश में शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई गई है। हालांकि इससे संबंधित नियमों को बेहद कड़ा कर दिया गया है। विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करने के लिए विवाह से 2 महीने पहले जिलाधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी और मंजूरी मिलने के बाद ही शादी और धर्म परिवर्तन को वैध माना जाएगा। इसका उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, अगर दो धर्म के लोगों को आपस में विवाह करना है तो इसके लिए उन्हें जिलाधिकारी से 2 महीने पहले अनुमति लेनी होगी। उसके बाद ही वो शादी
और धर्म परिवर्तन को कर सकते हैं, और अगर उन्होंने अनुमति नहीं ली तो ये धर्म परिवर्तन और शादी को वैध नहीं माना जाएगा, और अगर इसका उल्लंघन किया तो इस पर सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से जो दूसरे धर्म में शादी है, तो अलग अलग धर्म के लोग आपस में शादी पूरी तरह से रोक नहीं लगाई है, तो वो लोग शादी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है नियम को बेहद कड़ा किया गया है। क्या किया गया है कि अगर शादी करनी है तो जिला अधिकारी से मंजूरी लेनी होगी, और इसके बारे में हमने अभी डिटेल में आपको बताया। आगे देखते हैं, आरोपों को गलत सिद्ध करने की जिम्मेदारी आरोपी की। अध्यादेश में आरोपों को गलत साबित करने की जिम्मेदारी भी आरोपी शख्स पर डाली गई है, और उसे सिद्ध करना होगा कि धर्म परिवर्तन उत्पीड़न करके नहीं किया गया। और देखिए, जो आरोपी है उसे ये भी सिद्ध करना होगा कि जो धर्म परिवर्तन है, जो महिला का धर्म परिवर्तन कराया गया है, वो उस पर उत्पीड़न करके नहीं कराया गया है। तो ये जो महिला है उसका जो धर्म परिवर्तन है वो महिला की इच्छा अनुसार ही हुआ है, उस पर ज़बरदस्ती ये धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया है। ये आरोपी को सिद्ध करना होगा, ये जिम्मेदारी आरोपी की है। आगे देखते हैं, भाजपा शासित अन्य राज्यों ने भी किया है लव जिहाद पर कानून लाने का ऐलान। हालिया समय में भाजपा शासित कई राज्यों ने लव जिहाद के मामले को रोकने के लिए कानून बनाने का ऐलान किया है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्य शामिल हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश को छोड़कर और भी राज्य हैं जिन्होंने लव जिहाद पर कानून लाने का ऐलान किया है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? तो वो हैं मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक। ये 3 राज्य हैं जिन्होंने लव जिहाद पर कानून लाने का ऐलान किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तो ये भी कहा था कि केंद्र सरकार भी इस पर कानून बनाने पर विचार कर रही है। तो केंद्र सरकार जो है वो भी इस पर कानून बनाने पर विचार कर रही है। तो दोस्तों, ये थी लव जिहाद अध्यादेश, जिसके बारे में हमने डिटेल में जाना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और ये लव जिहाद अध्यादेश क्या है इसे भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों, एक ज़रूरी बात, जो कैंडिडेट लोअर 2 के हैं जिनका इंटरव्यू कल से स्टार्ट है, यानी 1 दिसंबर से जिन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू है, तो जैसे ही उनके इंटरव्यू होते जाएं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारी इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में अपने जो क्वेश्चन उनसे पूछे जाएं वो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। तो जैसे ही आप लोगों के इंटरव्यू होते जाएं, 1 तारीख वाले हैं जो 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, तो जैसे ही जिन जिन अभ्यर्थियों के इंटरव्यू होते जाएं तो वो सभी अपने जो भी उनसे क्वेश्चन पूछे जाएं वो ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।